नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज सबसे पहले याद दिला रहा हूं कि सिनेमा हॉल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और इसकी घंटी भी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। हंगामा 2 रिलीज हो चुकी है और इसी के बहाने मैं प्रियदर्शन पर बात करूंगा। तो इस फिल्म को हंगामा 2 का रिव्यू न समझें, इन जनरल प्रियदर्शन और उनकी शैली और उसमें हंगामा 2 पर बात होगी। प्रियदर्शन बहुत ही उम्दा किस्म के निर्देशक रहे हैं। लगभग 42 साल का उनका कैरियर है। 42 साल में उन्होंने सैकड़ों फिल्में बनाई हैं। मलयालम में बनाई है, हिंदी में बनाई है और कुछ अन्य भाषाओं में भी बनाई है। हिंदी में उनका सक्रिय समय 2000 से 2010 तक का रहा। इस बीच में उन्होंने दर्जनों हिंदी फिल्में दी और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कॉमेडी को वे सेंटर में ले आए और उनकी कॉमेडी काफ़ी पसंद की जाती थी। उसमें जो कलाकारों की भीड़ होती थी, कलाकारों की जमघट होती थी, वह बहुत मज़ेदार होती थी और कहानी रचने का उनका अपना एक तरीका होता था। उस तरीके पर भी मैं आगे बात करूंगा। 2013 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी हिंदी में। उसके बाद लगभग 8 सालों के बाद उनकी यह फिल्म आई है। अगर हंगामा 2 की बात करें तो हंगामा नाम से भी उनकी एक फिल्म आ चुकी है 2003 में, 18 साल पहले, और 18 सालों के बाद उनकी यह दूसरी फिल्म आई है। कई सारे साल मैं गिना रहा हूँ इसलिए कि प्रियदर्शन एक समृद्ध फिल्म मेकर हैं। समृद्ध इस मायने में कि उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। अब उनके कॉमेडी की शैली, जो कन्फ्यूज़न वो क्रिएट करते थे अपनी फिल्मों में, उनके जरिए वे कॉमेडी तक पहुंचते थे। दरअसल इंटरवल के पहले उनकी फिल्मों में भरपूर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता था। बहुत सारे किरदार आ जाते थे और उन किरदारों के बीच के संबंध, उनके अंतर संबंध, उनके विरोधी संबंध, सारे किरदार अपना रोल अदा करते थे और इस कन्फ्यूज़न को बढ़ाते जाते थे। आप धीरे धीरे उस कन्फ्यूज़न में इतना उलझ जाते थे कि इंटरवल के बाद जब कन्फ्यूज़न सुलझाया जाता था और क्लाइमैक्स में वह कन्फ्यूज़न अपने एक्सट्रीम पे होता था, अपने चरमोत्कर्ष पे होता था, और फिर वहाँ कैसे उसको धीरे धीरे सारे रिजॉल्व किया जाता था। यह उनकी खूबी थी। हंगामा 2 देखते हुए अफसोस होता है कि उन्होंने बासी कढ़ी को फिर से आंच पर चढ़ा दिया है और हम सभी जानते हैं कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता है। वही हुआ, हंगामा 2 में मनोरंजन का कोई उबाल नहीं आया। तो ये मनोरंजन की बासी कढ़ी परोसकर प्रियदर्शन ने कहीं ना कहीं उन्होंने अब यह जाहिर कर दिया है कि कॉमेडी भी उनके वश में नहीं है। वैसे कहते हैं कि हंगामा 2 उनकी दक्षिण भारत की बनी हुई फिल्म की रीमेक है, तो हो सकता है वहाँ उस फिल्म का बिजनेस। फिल्म देखते हुए बहुत निराशा होती है। यहाँ उन्होंने अपने अस्तबल से उन पुराने कलाकारों को फिर से पुचकार कर बाहर निकाला है। समीर गीत लिख रहे हैं, अनु मलिक का संगीत है। हम सभी जानते हैं कि ये दोनों अभी मेन स्ट्रीम सिनेमा से लगभग बाहर हो चुके हैं। राजपाल यादव को ले आए हैं, परेश रावल को लाए हैं, टीकू तलसानिया को लाए हैं, मनोज जोशी को लाए हैं और अब आशुतोष राणा को भी जोड़ा है उन्होंने। ये उनकी अपनी एक टीम है। आशुतोष राणा केवल नए हैं उसमें, बाकी शिल्पा शेट्टी हैं, नई एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष हैं और चंद छोटे कलाकार हैं। हाँ, हीरो के तौर पर जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी हैं। अपनी पिछली फिल्म में मिजान थोड़े अनगढ़ लगे थे, इस बार वे कैमरे के सामने थोड़े खुलते हुए नजर आते हैं और उनमें रणवीर कपूर की हल्की सी झलक है, या वे उस शैली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में तारीफ सिर्फ आशुतोष राणा की जा सकती है। आशुतोष राणा ने इस किरदार को बहुत ही ओवर द टॉप जाकर, लाउड जाकर निभाया है और उसमें भी एक संतुलन बनाए रखा है। वे बहकते नहीं हैं और न ऐसी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि वे दर्शकों से दूर हो जाए। उन्होंने अपने चरित्र को मेंटेन किया है, उसे
अच्छी तरीके से दर्शकों के बीच परोसा है। उसके अलावा मुझे और कोई किरदार पसंद नहीं आया। शिल्पा शेट्टी की छवि को आजमाने की कोशिश की गई है। यह छवि हम सभी जानते हैं कि वो एक उत्तेजक और मादक किस्म के रूप में उनको पेश करने की कोशिश है। और उनका पुराना गाना चुरा के दिल मेरा गोरिया चली इस फिल्म में रीमिक्स वर्जन में वही डांस करती हुई नज़र आती हैं। तो इतनी सारी बासी चीज़ें हैं इसमें, वह इस फिल्म में अत्यंत निराश करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।